प्राचीन भारत के सबसे घातक हथियार ब्रह्मास्त्र के 10 रहस्य। प्राचीन या पौराणिक काल में 5 सबसे महाप्रलयंकारी अस्त्र थे। पहला ब्रह्मास्त्र, दूसरा नारायणास्त्र, तीसरा पाशुपतास्त्र, चौथा वज्र और पांचवा सुदर्शन चक्र। आओ जानते हैं ब्रह्मास्त्र के बारे में 10 खास बातें। तदस्त्रम प्रज्वल महाज्वालम तेजोमंडल संवृतम सशब्दम भवम व्योम ज्वालामालाकुलम भर्षम चचाल च मही कृत्स्ना सपर्वत्वन द्रुमा। महाभारत, the 8th of October 14। अर्थात ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने के बाद भयंकर वायु जोरदार तमाचे मारने लगी। सहस्रावधि उल्का आकाश से गिरने लगे। भूत मात्र को भयंकर महाभय उत्पन्न हो गया। आकाश में बड़ा शब्द हुआ। आकाश जलने लगा। पर्वत, अरण्य, वृक्षों के साथ पृथ्वी हिल गई। एक, किसने बनाया ब्रह्मास्त्र? वेद पुराणों आदि में वर्णन मिलता है जगतपिता भगवान ब्रह्मा ने दैत्यों के नाश हेतु ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति की थी। ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता है ब्रह्म, ईश्वर का अस्त्र। 2, इंसानों को मिला ब्रह्मास्त्र। प्रारंभ में ब्रह्मास्त्र देवी और देवताओं के पास ही हुआ करता था। प्रत्येक देवी देवताओं के पास उनकी विशेषता अनुसार अस्त्र होता था। देवताओं ने सबसे पहले गंधर्वों को इस अस्त्र को प्रदान किया, बाद में यह इंसानों ने हासिल किया। 3, कितनी बार हुआ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग? कहते हैं कि प्राचीन भारत में कहीं कहीं ब्रह्मास्त्र के प्रयोग किए जाने का वर्णन मिलता है। रामायण में भी मेघनाद से युद्ध हेतु लक्ष्मण ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा तब श्री राम ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि अभी इसका प्रयोग उचित नहीं, क्योंकि इससे पूरी लंका साफ हो जाएगी। लेकिन कहते हैं कि राम रावण युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ था। इसके बाद महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने किया था। 4, किस किस के पास था ब्रह्मास्त्र? रामायण और महाभारत काल में ये अस्त्र गिने चुने योद्धाओं के पास था। रामायण काल में जहाँ यह विभीषण और लक्ष्मण के पास यह अस्त्र था, वहीं महाभारत काल में यह द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृष्ण, कुबलाश, युधिष्ठिर, कर्ण, प्रद्युम्न और अर्जुन के पास था। अर्जुन ने इसे द्रोण से पाया था। द्रोणाचार्य को इसकी प्राप्ति राम जामदग्नेय से हुई थी। 5, ब्रह्मास्त्र से प्रलय उत्पन्न होता था। ब्रह्मास्त्र कई प्रकार के होते थे, छोटे बड़े और व्यापक रूप से संहारक, इच्छित, रासायनिक, दिव्य तथा मांत्रिक अस्त्र आदि। माना जाता है कि 2 ब्रह्मास्त्रों के आपस में टकराने से प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे समस्त पृथ्वी के समाप्त होने का भय रहता है। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। 6, ब्रह्मास्त्र का परिणाम। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि जहाँ ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहाँ 12 वर्षों तक पर्जन्य, वृष्टि, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि की उत्पत्ति नहीं हो पाती। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मास्त्र के कारण गांव में रहने वाली स्त्रियों के गर्भ मारे गए थे। गौरतलब है कि हिरोशिमा में रेडिएशन फॉल आउट होने के कारण गर्भ मारे गए थे और उस इलाके में 12 वर्ष तक अकाल रहा। इससे ये सिद्ध होता है कि ब्रह्मास्त्र भी परमाणु बम जैसे ही रहा होगा। 7, ब्रह्मास्त्र की काट। इस अस्त्र शस्त्र का काट किसी के भी पास नहीं था। कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से ही रोका जा सकता है या इसे वापस लेकर इसके परिणाम से बचा जा सकता है। अश्वत्थामा ने जब अर्जुन और श्री कृष्ण पर ब्रह्मास्त्र चलाया था तब ऐसा ही हुआ था। माना जाता है कि यह अचूक और सबसे भयंकर अस्त्र है। जो व्यक्ति इस अस्त्र को छोड़ता था वह इसे वापस लेने की क्षमता भी रखता था, लेकिन अश्वत्थामा को वापस लेने का तरीका नहीं याद था, जिसके परिणाम स्वरूप उससे उत्तरा के गर्भ की ओर इसे मोड़ दिया था। लेकिन इसके असर से मृत जन्मे शिशु को श्री कृष्ण ने जीवित कर दिया था। प्रत्येक शस्त्र पर भिन्न भिन्न देव या देवी का अधिकार होता है और मंत्र, तंत्र और यंत्र के द्वारा उसका संचालन होता है। ब्रह्मास्त्र अचूक अस्त्र है जो शत्रु का नाश करके ही छोड़ता है। इसका प्रतिकार दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। 8, क्या ये परमाणु बम जैसा था? शोध कार्य के बाद विदेशी वैज्ञानिक मानते हैं कि वास्तव में महाभारत में परमाणु बम का प्रयोग हुआ था। 42 वर्ष पहले पुणे के डॉक्टर व लेखक पद्माकर विष्णुवर्तक ने अपने शोध कार्य के आधार पर कहा था कि महाभारत के समय जो ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया गया था वह परमाणु बम के समान ही था। डॉक्टर वर्तक ने 1969-70 में एक किताब लिखी, स्वयंभू। इसमें इसका उल्लेख मिलता है।
कहते हैं कि आधुनिक काल में जे. रॉबर्ट ओपनहाइमर ने गीता और महाभारत का गहन अध्ययन किया। उन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की संहारक क्षमता पर शोध किया और अपने मिशन को नाम दिया ट्रिनिटी, त्रिदेव। रॉबर्ट के नेतृत्व में 1939 से 1945 का बीच वैज्ञानिकों की एक टीम ने ये कार्य किया। 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया। 9. क्या सिंधु सभ्यता ब्रह्मास्त्र से हो गई थी नष्ट? सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि में हुए अनुसंधान से ऐसे कई नगर मिले हैं जो लगभग 5000 से 7000 ईसा पूर्व अस्तित्व में थे। इन नगरों में मिले नरकंकालों की स्थिति से ज्ञात होता है कि मानो इन्हें किसी अकस्मात प्रहार से मारा गया है। इसके भी सबूत मिले हैं कि यहाँ किसी काल में भयंकर ऊष्मा उत्पन्न हुई थी। इन नरकंकालों का अध्ययन करने से पता चला कि इन पर रेडिएशन का असर भी था। दूसरी ओर शोधकर्ताओं के अनुसार राजस्थान में जोधपुर से पश्चिम दिशा में लगभग 10 मील की दूरी पर 3 वर्ग मील का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर रेडियो एक्टिविटी की राख की मोटी परत जमी है। इस परत को देखकर उसके पास एक प्राचीन नगर को खोद निकाला गया जिसके समस्त भवन और लगभग 5 लाख निवासी आज से लगभग 8000 से 12000 साल पूर्व किसी विस्फोट के कारण नष्ट हो गए थे। 10. मुंबई का गड्ढा। मुंबई से उत्तर दिशा में लगभग 400 किलोमीटर दूरी पर स्थित लगभग 2154 मीटर की परिधि वाला एक विशालकाय गड्ढा मिला है। शोधकर्ताओं के अनुसार इसकी आयु लगभग 50,000 वर्ष है। इस गड्ढे की शोध के पता चलता है कि प्राचीन काल में भारत में परमाणु युद्ध हुआ था।